श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 18। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। श्लोक क्रमांक 20 के पश्चात। अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः अहं हि पृष्टोर्यमणो भगवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रसितो भृशं जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतं विक्रियं विप्रकीर्णं जटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरूदकं यथाभूतं याचत अलभ्य तृणभूम्यादिरसम्प्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए।
उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आश्रम पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा। अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए